से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका एक्सरसाइज नंबर 7E का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए स्कूल अबाउट 1320 टाइज पैक्ड इन 11 बॉक्सेस। एक स्कूल इतना टाई लाया 11 बॉक्स में पैक करके। ईच बॉक्स हैड 10 पैकेट्स। हर बॉक्स में कितना पैकेट्स था? 10 पैकेट। एंड ईच पैकेट हैड द सेम नंबर ऑफ टाइज। और हर पैकेट में सेम नंबर का टाई था। हाउ मेनी टाई वेयर देयर इन ईच पैकेट? तो बताओ हर एक पैकेट में कितना टाई था। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट किस तरह होगा? इसका स्टेटमेंट होगा, लिखेंगे 11 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1320 टाइज। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि देयरफॉर one box is equal to 1320 divided by 11 is equal to कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 120 टाइज। 120 टाइज। ठीक है, 120 टाइज। Now, according to question, one box is equal to 10 पैकेट्स। ठीक है, 10 पैकेट्स। पैकेट्स is equal to 120 टाइज। 120 टाइज। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे therefore one packet is equal to 120 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 टाइज। ठीक है, तो प्रत्येक पैकेट में मतलब 12 टाइज थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ ट्रिप टू आगरा, मतलब कि आगरा तक के ट्रिप के लिए रुपीज इतना वाज कलेक्टेड फ्रॉम 105 चिल्ड्रेन। 105 चिल्ड्रेन से इतना रुपीज कलेक्ट किया गया। कहाँ तक? मतलब ट्रिप जो था वो कहाँ तक का था? आगरा तक का। ठीक है, और आगरा तक के ट्रिप के लिए इतना रुपया कलेक्ट किया गया कितने बच्चों से? 105 चिल्ड्रेन से। जस्ट बिफोर द ट्रिप से पहले ₹25 वाज रिटर्न टू ईच चाइल्ड। तो ट्रिप से पहले प्रत्येक बच्चों को 25 रुपीज वापस लौटा दिया गया। हाउ मच डिड ईच चाइल्ड एंड अप पेइंग फॉर द ट्रिप? तो मतलब कि सारे बच्चों से लास्ट में कितना पैसा लिया गया। तो इसका स्टेटमेंट किस तरह का होगा? ये देखिए, लिखेंगे टोटल कलेक्टेड
money is equal to rupees Rs Rs 55,125. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि रिटर्न्ड मनी is equal to 105 multiplied by 25 is equal to rupees 262 5. ठीक है, $2,625. ठीक है, अब लिखेंगे टोटल मनी paid by children. Paid by children. Paid by children is equal to 52,500. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे therefore money paid by each paid by each children, मतलब कि each child, CHILD, paid by each child. ठीक है, is equal to is equal to 52,500 divided by 105 is equal to 500. ठीक है, उसके बाद जो आंसर होगा वो है ₹500. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, रघु वांट्स अ मोबाइल फोन दैट कॉस्ट रुपीज़ इतना। रघु एक मोबाइल फ़ोन चाहता है जिसका कितना दाम है, इतना। ही कैन टेक इट होम बाय पेइंग रुपीज़ इतना। वो इसे घर ले जा सकता है इतना रुपीज़ पे करके, एंड पे द रेस्ट इन 18 इक्वल मंथली पेमेंट। और 18 मतलब कि जो रेस्ट है
रेस्ट पेमेंट जो है उसको 18 इक्वल मंथली पेमेंट में ये देगा, ठीक है, देना है। हाउ मच विल ही हैव टू पे ईच मंथ, तो प्रत्येक महीने में उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन is equal to rupees 27,608, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डाउन पेमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज 5,000। उसके बाद लिखेंगे therefore rest money to pay is equal to रुपीज कितना, रुपीज 27,000 is equal to rupees 27,608 minus RS 5,000 इज इक्वल टू, ये देखिए ये है इक्वल टू का साइन, ठीक है, और ये है माइनस का साइन। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 में से 0 गया तो 8 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, और 2 का 2 उतर जाएगा। उसके बाद रुपीज़ का भी RS नीचे उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28,608 जगह आपका आंसर। तो लिखेंगे कि मेरे में स्पेस नहीं है तो इसलिए आप लिख लो कि विच विल बी पेड बाय रघु इन 18 मंथ्स इक्वली। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, विच विल बी पेड बाय रघु इन 18 मंथ्स इक्वली। एक और चीज़ है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर द मनी ही विल हैव टू पे ईच मंथ्स, ठीक है, लिखिए देयरफॉर द मनी ही विल हैव टू पे ईच मंथ इज इक्वल टू रुपीज़ 22,608 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,256, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर अ फ्लड 3 containers of milk was sent to a village। एक बाढ़ था, मतलब कि जब पानी आता है पूरा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाढ़। तो बाढ़ के बाद 3 कंटेनर में दूध भेजा गया, कहाँ पे, गांव में, ठीक है। ईच कंटेनर हैड 680 लीटर्स ऑफ मिल्क। प्रत्येक कंटेनर में 680 लीटर मिल्क था। The milk was distributed equally among 408 families। मिल्क इतना 408 families में डिस्ट्रीब्यूट किया गया इक्वल में। How much milk did each family get?
प्रत्येक फैमिली को कितना मिल्क मिलेगा। तो इसका स्टेटमेंट होगा इस तरह, लिखेंगे 1 कंटेनर is equal to 680 liters of milk. Therefore, 3 containers तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 680, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और लिखेंगे लीटर, और उसके बाद लिखेंगे मिल्क। ठीक है, मिल्क, मिल्क। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2040 लीटर मिल्क। लीटर मिल्क। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the milk was distributed equally among (408) families. Therefore, the amount of milk each family will get is equal to 2040 liter divided by 408 is equal to 5 लीटर। मतलब कि यानी प्रत्येक फैमिली को 5 लीटर मिल्क मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन अबाउट 250 ग्राम पैकेट ऑफ टी। ठीक है, 250 ग्राम का चाय का पैकेट लाया, कितना, नॉट हो। एक आदमी 250 ग्राम का चाय का एक पैकेट लाया, एक नहीं मतलब कि 9 पैकेट लाया। ठीक है, he opened the packets and packed the tea in 11 gift boxes. वो पैकेट को खोला, हर पैकेट को खोला और 11 गिफ्ट वाले बॉक्स में उसे
पैक कर दिया, ठीक है। इफ 200 ग्राम्स ऑफ टी वेंट इनटू ईच बॉक्स, अगर प्रत्येक बॉक्स में 200 ग्राम हो रहा है, अट रहा है, हाउ मच टी वाज लेफ्ट ओवर, कितना चाय जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट होगा नंबर ऑफ 250 ग्राम packets of tea is equal to 9, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे therefore total mass of tea is equal to 9 multiply 250 ग्राम, ठीक है। 2000 इज इक्वल टू 2002 मतलब 22 मतलब कि 2250 ग्राम। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन number of gift boxes to be packed is equal to 11. If आप उसके नीचे से लिखना, if one box is equal to one box is filled with 200 ग्राम ठीक है। then 11 boxes then 11 box will be filled with 200
मेरे पास उस टाइम वहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने मिटा के लिखा है। आप उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। 200 multiplied by 11 is equal to 2200 ग्राम। उसके बाद लिखेंगे therefore left amount of tea is equal to 22 मतलब 2250 subtracted by 2200। तो इसका कितना आ जाएगा आपका आंसर? 0। फिर 5 में से हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। उसके बाद 220, फिर 220। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम जो है वो बच गया। तो आज के लिए बस इतना है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स जिम 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।